नमस्ते दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग क्या होता है। कैसे लोग बताते हैं कि ये पुट राइटिंग का मतलब क्या है, कॉल राइटिंग का मतलब क्या है। और दोस्तों आप बिगिनर्स हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि कॉल राइटिंग का मतलब क्या होता है। बहुत लोग समझते हैं कॉल राइटिंग का मतलब होता है कि कॉल बाइंग करना, ठीक है। पुट राइटिंग का मतलब समझते हैं कि पुट बाइंग करना, और ये भी उनको नहीं पता होता है कि किसी भी इंडेक्स में हम कैसे देख पाएंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है या कॉल राइटर्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए निफ्टी 21,500 पे चल रहा है, 22,500 पे चल रहा है, तो आप कैसे देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर्स है, क्योंकि ये भी एक आपको व्यू देता है और आपके जो ट्रेडिंग सेटअप उसमें मदद करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम स्क्रीन पे चलेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और साथ में ये भी चीज़ समझा देंगे कि पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग का डिफरेंस भी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। नए लोग जो होते हैं उनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग। वे लोग जो है इस चीज़ को अपोजिट समझते हैं, जिनसे की वजह से क्या होता है कि मार्केट में वे और जब ट्रेड वगैरह करते हैं तो वे अपोजिट चीज़ समझ के ट्रेड करते हैं, और उनके अपोजिट में जब मार्केट जाता है, डायरेक्शन में जाता है, तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर गलत दिखा रही थी, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होता क्या है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता दूं, मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा कि पुट राइटिंग कॉल राइटिंग क्या होता है, क्लियर चीज़ें समझाऊंगा कि सबसे ज़्यादा इंडेक्स में कहाँ पे कॉल राइटर या पुट राइटर है, आप कैसे जानेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखे, ठीक है। अगर दोस्तों आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों लोग करते क्या है ना कि वीडियो को स्किप करते हैं और बाद में जब उन्हें समझ में नहीं आता तो फिर से कमेंट करते हैं मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। तो कभी भी जब भी आप कोई चीज़ें सीखते हैं तो वीडियो को हमेशा ध्यान से देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने ब्राउजर में, यहाँ पे देखेंगे ब्राउजर में आ गए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने सेंसिबल को ओपन कर रखा है। चलिए इसको मैं शुरू से आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आएंगे सेंसिबल पे, इसको लॉगिन कर लेना है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। आपको ईमेल से लॉगिन करने का एक ऑप्शन मिलता है, ईमेल से या डीमेट अकाउंट, जिससे भी आपको लगे उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखना है क्या, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो तो इसको ध्यान से देखिएगा, पुट राइटिंग क्या होता है, कॉल राइटिंग क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन में भी चल के दिखा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से चलिए मैं वहीं पर लेके चलता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट को ओपन कर लिया है, इस तरह से आपको ओपन कर लेना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे इतना ही स्क्रीन है। पुट राइटिंग होता क्या है, ठीक है। कॉल राइटिंग होता क्या है, पुट राइटिंग का मतलब क्या, पुट को खरीदना होता है। कॉल राइटिंग, और जब बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है, उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे मैंने क्या कॉल खरीद रखा है या बेच रखा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि पुट राइटिंग अगर बोल रहे हैं, कॉल राइटिंग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ठीक है। बहुत से लोग इसको अपोजिट समझते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जब ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल ही चीज़ें को अपोजिट रख के कर लेते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि जो भी नए लोग होते हैं उनको ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पुट राइटिंग होता क्या है, ठीक है। पुट राइटिंग और यहाँ पे कॉल राइटिंग दोनों समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पुट राइटिंग क्या होता है और कॉल राइटिंग, देखिए पुट राइटिंग जब बताया जाएगा आपको कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल जैसे कि 22,300 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपको बताया जाता है, जब आप वीडियो वगैरह कुछ भी देखते हो तो आपको बताया, लाइव में देखते हैं, किसी भी चीज़ से कहीं भी सीखते हैं तो बताया जाता है कि यहाँ पे जो पुट राइटिंग है यहाँ पे 1 CR है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग कितना है, 2 CR, ठीक, इस तरह से बताया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 CR दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये बाइंग किया हुआ है कि सेलिंग। कॉल राइटिंग, ध्यान देंगे, कॉल राइटिंग का मतलब क्या है, पुट राइटिंग का मतलब क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ। कॉल बाइंग और पुट बाइंग वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, ठीक है। कॉल बाइंग और यहाँ पे पुट बाइंग, वो चीज़ आपको क्लियर वहाँ पे समझ में आता है कि बाइंग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, खरीदने के लिए। लेकिन कॉल राइटिंग का मतलब होता है कि कॉल बाइंग नहीं किया जाता है, कॉल को सेलिंग किया जाता है। जब कॉल बेचा जा चुका है तब उसको वहाँ पे कॉल राइटिंग कहा जाता है, ठीक है। वही चीज़ अब आपको बताया जा रहा था कि कॉल राइटिंग यहाँ पे कितना है, 2 CR, ठीक है, 22,300 पे। पुट राइटिंग कितना है, 1 CR, मतलब कि यहाँ पे जो पुट बेचा गया है 22,300 तक का, 22,300 का, ठीक है, कितना है, 1 CR, ठीक। कॉल कितना बेचा गया है तो 2 CR।
तो मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या ऊपर जाएगा या नीचे जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा कॉल बेचे हुए हैं, मतलब कि इनका व्यू क्या है, डाउन साइड के लिए इनका व्यू है कि मार्केट 22,300 के नीचे रहे। पुट राइटिंग कितना बेच रखा है, 1 CR। इनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाए। बेचने वाला पुट राइटर है, मतलब कि इसको कॉल में इंटरेस्ट है, ठीक है, कॉल बाइंग कर रखा है, एक तरह से समझेंगे तो पुट बेच रखा है, मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जो पुट बेच रखा होता है उसको बेनिफिट होता है। कॉल जो बेच रखा है अगर मार्केट नीचे जाएगा तो उसको बेनिफिट होता है। तो कॉल राइटिंग यहाँ पे कितना है, 2 CR। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की ज़्यादा संभावना है, 2 CR वाले की तरफ, क्योंकि कॉल ज़्यादा बेचा गया है। 22,300 पे कॉल 2 CR बेचा गया है, 1 CR के 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, नीचे जाने के चांस है। क्यों, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ पे पुट राइटिंग के मुकाबले 2 गुना हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, कॉल राइटिंग का मतलब है कॉल को बेचना, ठीक है, कॉल का जो ऑप्शन होता है उसको बेचना। पुट राइटिंग का मतलब है पुट वाले ऑप्शन जो होते हैं उसको बेचना, खरीदना नहीं, बेचना, सेल कर रखा है, ठीक है। पुट को सेल करना पुट राइटिंग कहलाएगा और कॉल को सेल करना कॉल राइटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे जब आपको बोला जाए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग किया गया है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है तो मार्केट क्या है, नीचे आ सकता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं OI डेटा कैसे देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर में दिखेगा एनालाइज, ठीक है, इस पर क्लिक करके ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आइएगा। यहाँ पे देंगे तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल पुट्स का, यहाँ पे LTP दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉल OI पुट OI। ये एक्सपायरी था तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आएंगे ओपन इंटरेस्ट पर, ठीक है, इस पर आपको चीज़ें क्लियर दिखती है। इस पर आएंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई दिखे मिल जाएगा यहाँ पे, और बाकी जगह जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है या देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर दिखेगी अपडेट के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, शो OI वाले इसको भी ऑन कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा डेट आपको मिल जाएगा, डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो इस डेट का दिखा देगा ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा आगे का देखना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी एग्जाम्पल के लिए इसी को लेकर चलते हैं, इसी डेट को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा 22,400, ठीक है, दिख रहा है नीचे यहाँ पे, ठीक है, 22,450, 22,500। इधर साइड में देखेंगे नीचे का भी दिख गया और इधर ऊपर का भी दिख गया, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ आपको मिलेगा, क्या, आपका टाइमिंग मिल जाएगा, कितना से कितना बजे तक, लास्ट 5 मिनट में कितना चेंज हुआ, 15 मिनट्स में कितना है, ये सभी चेंज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, टोटल देखना हो तो नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दी जाएगा टोटल OI कितना है, यहाँ पे कॉल OI कितना है और पुट OI कितना है, ठीक है, मतलब कॉल राइटिंग कितना है और पुट राइटिंग कितना है। तो मार्केट किस साइड जा सकता है यहाँ से आप देख के समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं कि इसको देखना कैसे, जैसे कि मान लीजिए 22,400 के आसपास मार्केट चल रहा है, 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर चल रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे आएंगे 22,400 पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर में दिख जाएगा पुट OI कितना है, 5 CR है। पुट OI चेंज कितना हुआ वो भी आपको नीचे दिखेगा। फिर नीचे पुट, एक चीज़ और ध्यान देंगे, पुट OI चेंज जो लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे घट गया, ठीक है। कॉल OI कितना था, 4.84 CR, कॉल OI कितना घट के आ गया, 3.69 CR। अब यहाँ पे घटेगा या बढ़ेगा सारी चीज़ें आपको दिखते रहेगा। और इसके जैसे ही बगल में आएंगे 22,350 पे टोटल पुट राइटिंग कितना है वहाँ पे देख लीजिए, कॉल राइटिंग कितना है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसी तरह से 22,300 पे आएंगे तो हमें दिख रहा होगा पुट राइटिंग कितना है, कॉल राइटिंग कितना है, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, आपको जिस भी साइड जाकर देखना है इसको आप टोटल देख सकते हैं, ठीक है। 50 पॉइंट ऊपर जैसे जाएंगे आपको दिख जाएगा इसे 22,450 पे पुट राइटिंग है 27, कॉल राइटिंग है 1.1 CR, मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट चाह रहा है कि ऊपर ना जाके नीचे ही रहे और नीचे ही क्लोजिंग करे। मार्केट नीचे क्लोजिंग भी किया है, यहाँ देखेंगे कितना है 22,500 पे, कॉल राइटिंग कितना है 90 लाख दिखा रहा है, पुट राइटिंग 46, मतलब कि 22,500 पे जो है वहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। मार्केट वहाँ से जब भी जाएगा तो वहाँ से रिजेक्शन लेने का चांस है, जब भी नहीं मतलब कभी भी नहीं, अभी इस वीक के हिसाब से ये फिर चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा। तो इसको आप हमेशा देख सकते हैं, जब भी आपको देखना है किसी भी इंडेक्स का देखना है कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, आपको टाइमिंग मिलता है। आपको दिन भर का अगर देखना है तो आप दिन भर का OI क्लिक कर लेंगे तो दिन भर का दिखा देगा कि पूरे दिन में कितना बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा, दिन भर में आपको दिख रहा है पुट OI कितना है 22,400 पे 3.64 CR, और यहाँ पे कॉल कितना 3.69 CR, मतलब पूरा साइडवेज दिखाया गया कि 22,400 के आसपास क्लोजिंग।
मार्केट वही आसपास में क्लोजिंग दिया है, इसके आसपास में सब आप क्लिक ऐसे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना कॉल राइटिंग है या पुट राइटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट होता क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पे पैसा वगैरह नहीं लगता है, सभी चीज़ें आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। तो आपको सेंसिबल पे आके ये सब चीज़ें आप फ्री में देख लीजिएगा। अब इसको हटाते हैं और चलते हैं कि आप इंडेक्स कैसे चेंज करेंगे। जैसे निफ्टी का मैंने देखा, आप चाहते हैं सेंसेक्स का देखना, सेंसेक्स का देख सकते हैं कि सेंसेक्स पे कहाँ पे वाई ज़्यादा है, कहाँ पे जो है कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स कितना है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको दिख रहा होगा 73,800, ठीक है। यहाँ पे 74,000 पे देख लीजिए कितना कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है। यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आप नेक्स्ट का वीक का भी देख सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी डेट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहेंगे तो स्टॉक्स में का भी वाई चेक कर लेंगे कि वहाँ पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कितना है कहाँ पे, जिससे कि आपका व्यू पता चलेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में या स्टॉक्स में तो भी आपको बेनिफिट है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ऑप्शन बोल रहा हूँ, अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शन में करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दी जाएगा फुल डे में क्या था, यहाँ पे किस तरह से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग था ऑप्शन में, ठीक है। और स्टॉक्स के ऑप्शन में तो यहाँ पे आपको दी जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी देखना है आप क्लिक करना है सिर्फ, और यहाँ पे सर्च करना है। अगर किसी भी और स्टॉक्स का देखना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे, तो वहाँ पे आप जाकर वाई देख सकते हैं कहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है और कहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब ये चीज़ें दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि जब मान लीजिए आप दिन में अगर आप बाइंग सेलिंग कुछ भी करें तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाई वगैरह है, तो कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। मान लीजिए आपने ऑप्शन बाइंग किया कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया होता 300 के पास तो आपको दिख जाता कि 400 के पास एक बड़ा हर्डल है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरा पोजीशन जाता है वहाँ तक तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हर्डल है तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन ले ले तो मेरा प्रीमियम फिर से अपने जो बाइंग प्राइस था वहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेके फिर 300 पे आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकल जाते हैं, ठीक है। तो वाई से ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हर्डल ज़्यादा हो सकता है। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ये आपका एक्स्ट्रा एक सेटअप में क्या हुआ, एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगा जिससे आपका और व्यू क्लियर हो पाएगा कि मार्केट यहाँ पे रुक सकता है या यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई बिल्कुल ही बेसिक है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स है तो भी आप इसको देखना, आपको देखने आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हुई कैसे देखा जाता है। मैंने सारी चीज़ दोस्तों आपको बता दी है कैसे आपको चेंज करना है। आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स आई है उस इंडेक्स को ऑन कर लीजिए, उस पर क्लिक करके आप उसका वाई यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे भी आपको दी जाएगा। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। वाई चेंज में यहाँ पे आ जाएंगे तो ये दिखेगा, वाई चेंज होते रहेगा, दिखते रहेगा आपको। मल्टीपल यहाँ पे देंगे और मल्टी स्ट्राइक है, और भी चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिलती है जिसको आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा चीज़ें होती है यहाँ पे काम की नहीं होती, जो चीज़ें काम की उतना ही देखिए, फालतू की चीज़ें अगर देखेंगे तो बहुत चीज़ें यहाँ पे देखते देखते आपका दिमाग यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें थी कि ऑप्शन में कैसे देखा जाता है, वहाँ पे कहाँ पे कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। और यहाँ पे ये भी चीज़ समझा दिया कि कॉल राइटर और पुट राइटर में क्या डिफरेंस है। कॉल राइटर का मतलब कॉल बाइंग नहीं होता है और पुट राइटर का मतलब पुट बायर्स नहीं होता है। वो पुट राइटिंग का मतलब वहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं पुट को, और कॉल राइटर का मतलब होता है कि कॉल को सेल कर रखा है, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में अंतर क्या है। नेक्स्ट टाइम से जब आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज़ को आप समझ कर ट्रेड कीजिएगा, और इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुट राइटिंग का मतलब होता है पुट सेल करना, कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल सेल करना, ठीक है। बाइंग करना नहीं होता है। बाइंग करने का मतलब वहाँ पे क्लियर बाइंग करना पता आपको चल जाएगा, लेकिन कॉल राइटिंग जैसे ही बोला जाए या पुट राइटिंग बोला जाए समझ जाइए कि वहाँ से जो है पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है या कॉल वहाँ पे बेचा गया, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।